नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पेयरमेंट क्या होता है। इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सीधे शब्दों में है द स्टेट ऑफ हैविंग ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन विच मीन्स दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी और ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। अर्थात जो इम्पेयरमेंट होता है इसका मतलब है शरीर के कोई भी जो बॉडी पार्ट है उसका खराब हो जाना। वो किसी भी कारण से हो सकता है, कोई एक्सीडेंट से या किसी भी कारण से हो सकता है। तो जो हमारा शरीर का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, कोई भी अंग जो है हमारा वो खराब हो जाता है, या फिर हमारे माइंड में जो हमारा ब्रेन है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर सकता है, तो हम उस कंडीशन को इम्पेयरमेंट कह सकते हैं। हिंदी में देखते हैं क्षति जो है, इम्पेयरमेंट का से होता है क्षति। क्षति का अर्थ है शरीर के किसी भी अंग का गायब या खराब हो जाना। क्षति जो है शारीरिक संरचना अथवा शारीरिक क्रियाओं में कमी को दर्शाता है। जैसे किसी का व्यक्ति का एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है तो वो उसके लिए इम्पेयरमेंट है, क्षति हो जाती है। उसका जो हाथ है वो खराब हो जाता है या फिर लकवा लग जाता है, काम नहीं करता, तो वो उसके लिए क्षति है। आगे देखते हैं अब डिसेबिलिटी क्या होती है। डिसेबिलिटी को हम देखते हैं ए डिसेबिलिटी इज एनी कंडीशन, जो डिसेबिलिटी है, अयोग्यता है। डिसेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं अयोग्यता। अयोग्यता है कोई कंडीशन है। कंडीशन मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था दोस्तों, आज फिर बता देता हूँ। कंडीशन का तात्पर्य हम ये समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन है बट आपके पास उसमें इंटरनेट नहीं है, तो आप ब्राउजिंग नहीं कर सकते। ये आप एक कंडीशन समझ सकते हो। आप ब्राउजिंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ये कंडीशन है। इसी प्रकार डिसेबिलिटी इज एनी कंडीशन ऑफ द बॉडी एंड और जो माइंड है, जो इम्पेयरमेंट है उसके कारण डिसेबिलिटी होती है। जो डिसेबिलिटी का मेन कारण है वो इम्पेयरमेंट है। दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द पर्सन विद द कंडीशन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़। इसमें जो है डिसेबिलिटी जिस व्यक्ति में होती है, जो व्यक्ति डिसेबल होता है वो अपने कार्य या फिर और कोई भी कार्य करने में लिमिटेड हो जाता है, उसकी एक्टिविटी बाउंडेड हो जाती है, वो मन चाहे कार्य नहीं कर सकता। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर किसी का हाथ कट जाता है, इम्पेयरमेंट हो गया, तो उस हाथ कटने के कारण जो वो हाथ से कार्य करता था वो कार्य नहीं कर पाएगा, तो ये क्या है? डिसेबिलिटी हो गई। एंड इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस, जो पार्टिसिपेशन की रेस्ट्रिक्शन होती हैं वो भी आ जाती हैं। मान लीजिए इम्पेयरमेंट हो चुका है किसी में, मान लीजिए किसी का पैर कट चुका है, वो इम्पेयरमेंट है। उस पैर कटने की वजह से मान लीजिए उसको कहीं मार्केट में जाना है, किसी सभा में जाना है, किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना है, तो वहाँ बिना किसी हेल्प के जाने में सक्षम नहीं होगा, तो वो चीज़ क्या होगी? उसके पार्टिसिपेशन में रेस्ट्रिक्शन आ गई, तो वो है डिसेबिलिटी। आगे बात करते हैं, जो डिसेबिलिटी है वो इम्पेयरमेंट के कारण होती है। आगे देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं अयोग्यता किसे कहते हैं। जो डिसेबिलिटी है व्यक्ति के फंक्शनल स्तर, कार्यात्मक स्तर, फंक्शनल लेवल एवं गतिविधियों में कमी का परिणाम अयोग्यता कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया, जो भी हमारी डेली लाइफ होती है, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उनको हम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो उसको डिसेबिलिटी कहते हैं। और डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट का कारण होती है, इम्पेयरमेंट के कारण डिसेबिलिटी होती है। हम किसी कार्य को दैनिक जीवन में नहीं कर पाते हैं, यह व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करती है। जो डिसेबिलिटी होती है ये पर्सनल लेवल पर
होती है। आगे देखते हैं, आगे है हैंडीकैप क्या होता है। हैंडीकैप से मतलब है, हैंडीकैप इज डिफाइंड एज टू कोज ए डिसएडवांटेज। इसका मतलब है दोस्तों, जो व्यक्ति है उसके अंदर डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट के कारण अगर वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग किसी भी कार्य में पिछड़ रहा है, कार्य नहीं कर पाता है, तो वो उस स्थान पर हैंडीकैप्ड कहलाएगा। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। व्यक्ति में उम्र, जो एज है, जेंडर है, सोशल कल्चर जो एक्टिविटीज होती हैं, अगर उनमें उसकी इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी के कारण नुकसान होता है या उनमें वो पिछड़ जाता है, तो वहाँ वो हैंडीकैप्ड कहलाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए आप कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप कम पढ़े लिखे हैं और आपको कंप्यूटर नहीं चलाना आता है। तो कंप्यूटर नहीं चलाना आता है तो बाकी मान लीजिए आपके दोस्त हैं उनको आता है, तो उस जगह पे आप हैंडीकैप हैं, क्योंकि आप उनसे जो जो दोस्त थे आपके, उनसे आप पीछे रह गए, उनसे पिछड़ गए उस एरिया में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का जो सीधा सीधा अर्थ है, मतलब है, वो आपको समझ आया होगा। इम्पेयरमेंट का कोज होती है डिसेबिलिटी, और डिसेबल जब हो जाता है व्यक्ति तो वो हैंडीकैप्ड हो जाता है किसी ना किसी कार्य में, किसी अपनी सोशल एक्टिविटी में करने में हैंडीकैप हो जाता है। तो तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।